कुदरत ने ये दुनिया बनाई, फिर ये दुनिया बसाई और बहुत सारे जिंदगी को आसान करने के रास्ते बताए, लेकिन इंसान के लालच ने ये हाल कर दिया। अमृत जहर हो गया और भरोसा बेजान। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, गुजरात से लेकर यूपी तक कहीं मिलावटी मक्खन है तो कहीं नकली पनीर, कहीं सिंथेटिक दूध, चाय पत्ती के घोल से रंग कर हजारों नॉर्मल अंडों को देसी अंडों में कन्वर्ट कर दिया गया। थाली में जहर के जरिए ये एक तरह से इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हुसैन, इसे देखकर दुख इसलिए भी होता है क्योंकि ये वही देश है जहां कृष्ण की माखन मिश्री का जिक्र होता था, जहां दूध की नदियां बहती थी, जहां शुद्धता सिर्फ स्वाद नहीं संस्कार था। आज वही मक्खन जिसमें विटामिन की भरमार है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूती देता है, उसे वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से नकली बनाया जा रहा है। और दूध जिसे छोटे छोटे बच्चे भी पीते हैं, उसमें डिटर्जेंट, माल्टो, डेक्स्ट्रोटन, रिफाइंड ऑयल की मिलावट हो रही है, जो आंत, लिवर, ब्लड प्रेशर सब बिगाड़ देता है। पनीर जो मसल बिल्डिंग का आधार है, जिसमें प्रोटीन होता है, उसे कपास तेल और फेक फैट से बनाया जा रहा है। और ये लाइनें पढ़ते हुए, आपको बताते हुए गुस्सा भी हो रहा है और अफसोस भी हो रहा है। अब देखिए, मावे को ले लीजिए, जिसे आप खोया भी कहते हैं। एनर्जी का भंडार है वो, त्योहारों की शान है। आज चाइनीज पाउडर से ऐसा केमिकल मिक्स बनता है जो पोषण तो दूर, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही चौपट कर डालता है। और देसी अंडा जो असल में ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन से भरा हुआ होता है, उसे सिर्फ रंग करके देसी दिखाने का खेल चल रहा है। चिंता की बात यह है कि जिस देश में गौपालक कृष्ण हो, वहां दूध में जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी थाली, हमारी सेहत और हमारा भरोसा, तीनों पर हमला हो रहा है। और ज्योत्सना, मीनाक्षी और हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें जहां कहीं से भी देख रहे हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि वक्त आ चुका है इस मिलावट के खिलाफ खड़े होने का। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि दवा की जरूरत ही ना पड़े अगर थाली में इस तरह की मिलावट ना हो। अब स्वामी जी ही इस तरह का कोई आंदोलन आप खड़ा कर पाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। हमें इस मिलावट से कैसे बचाना है, जरा इसका भी कोई योग मंत्र दे दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम। और ये मिलावट खोरी से लोगों की जिंदगी जहन्नुम बनी जा रही है। लोगों को बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, अर्थराइटिस बढ़ रहा है, लिवर किडनी फेलियर हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। ये अविनाश मेरे बाईं तरफ है बालक, इसको ब्लड कैंसर हो गया था, लेकिन इसने योग करके उस कैंसर को 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने बाद मर जाएगा। आज आपके सामने जिंदा खड़ा है, कैंसर को हरा करके। पहले तो जोरदार तालियां इसके लिए, अविनाश के लिए। और ये छोटी सी गुड़िया ध्रुवी, बड़ी प्यारी सी बाबू है, और इसने तो इसको टाइप 1 डायबिटीज हो गया था। ये जो है मिलावटी खाना, नकली दूध, नकली घी, नकली मावा और पता नहीं क्या क्या सब, और फिर ऊपर से सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक फूड। और ध्रुवी ने मधुमेह को पराजित कर दिया है, और सब रोगों को हराएंगे। रोज हमारे साथ एक तो अभी ये यौगिक जॉगिंग करेंगे, दूसरा संख प्रक्षालन आपको कराते हैं, आपको उपवास भी कराते हैं, अच्छा आहार खाने के लिए कहते हैं। जितने भी टॉक्सिक आहार हैं, सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक दवाइयां हैं, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इनसे भी बचाते हैं। और आज तो पूरा आनंद ही आनंद हो रहा है। मौसम भी बड़ा सुहाना है, सूर्य उदय हो चुका है, कोहरा भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, और ठंड में थोड़ा सा दंड बैठक लगाते हैं। चलो बाबू दंड लगाओ, बैठक लगाओ। क्या बात है, बड़ी मजबूत बाबू है भाई। अब तो ध्रुवी भी, अविनाश भी, ओह ऐसे ये। और फिर सर्वकल्प काढ़ा पी लो, कायाकल्प काढ़ा पी लो, गोधन अर्क हनी के साथ, टेस्ट भी बहुत अच्छा, और उसका जो अमोनिया का जो असर रहता है ना, उससे भी बच जाते हैं। चलो ऐसे, और उल्टे लेट जाओ। ये स्वामी जी, हमने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना है। अरे ये तो बड़ी मजा